हेलो फ्रेंड, जय श्री श्याम। तो ये अगले दिन की वीडियो है, यानी कि शुक्रवार को बृहस्पतिवार को छठी पूजन था। तो छठी पूजन हो गया था, उसके शाम को ही जाने को था लेकिन लेट हो गया। बस वगैरह फिर इतनी जल्दी नहीं मिलती हैं और रात में अपने भी साधन से जाना ठीक नहीं रहता है, इसलिए फिर नहीं गए थे। और सुबह मैं 5 बजे ही उठ गई थी और इन्हें भी जगा दिया था, लेकिन निकलते निकलते 5:45 करीब का समय हो गया। सबने चाय पी थी, उसके बाद में टाइम तो लगता है थोड़ा। और मैं ऐसे ही चल रही हूँ क्योंकि 1 घंटे में मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सोचा था घर जाकर ही नहा लूँगी सीधे, और नहाती तो थोड़ा बहुत टाइम लगता। और यहाँ पर मम्मी ने कर दिया था सरपटी का पल्ला और अब चल रही है। हम 2 लोग भी जा रहे हैं, बच्चे बाद में आ जाएंगे बस से। और अक्षत की रात हो जाए तबीयत खराब हुई थी, इसलिए फिर मैं नंदिनी के साथ में आ जाएगा। और मुझे पता गर्मी की वजह से लग रहा था कि जल्दी हो जाए, उतनी जल्दी अपने घर पहुँच जाऊँ। मैंने पहले सोचा था कि 5 बजे ही हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन फिर हो गया था लेट इतना, इसलिए फिर निकलते निकलते 5:45 बज गए। लेकिन मौसम काफ़ी ठंडा था, हल्की हल्की धूप आने लगी थी, लग नहीं रही थी क्योंकि हवा अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर फिर रुक गए थे, रास्ते में हम लोग पानी वानी पिया था, इन्होंने पिया था, मुझे तो खैर प्यास नहीं लग रही थी। पता नहीं क्यों वहाँ से आने के बाद मन इतना उदास हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। कभी कभी मैं यही सोच के नहीं आती, क्योंकि मुझे ना जाना तो अच्छा लगता है लेकिन फिर आने में मुझे बहुत दुख लगता है। इसीलिए फिर मैं जल्दी सोचती हूँ नहीं जाऊँ। आते समय ऐसा लगता है थोड़े दिन और रुक जाऊँ, थोड़े दिन और रुक जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भी कोई देखने वाला नहीं है। खाने पीने की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस समय तो छुट्टियाँ हैं, नहीं तो फिर नंदिनी का सुबह लंच लगाना है, छोटी करना है। तो कुछ काम ऐसे हैं जो मैं ही कर पाती हूँ, नंदिनी अभी तो छोटी भी नहीं कर पाती, और फिर इतनी जल्दी सुबह लंच भी लगा कर नंदिनी को कौन दे, यही सब लगा रहता है। और इस समय भी भैया ने बहुत कहा था कि पहले से ही आ जाओ। जब ये लोग गए थे, नेहा गई थी और मेरी भाभी गई थी, तभी भैया ने कई बार फ़ोन किया कि आप भी इन्हीं लोगों के साथ आ जाओ, लेकिन पता है। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। और दोपहर के बज गए हैं तो सुबह ही घर आ गए थे हम लोग 7:30 पौने 8 के बीच में। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा बैंक का काम है, वहाँ जाना है। और बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा, गर्मी की वजह से हालत ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा। तो सुबह तो आते वक्त बाज़ार से नाश्ता ले आए थे। सबसे पहले घर आकर झाड़ू लगाई, पोछा लगाया है, और उसके बाद भगवान जी की पूजा की। तब से बस बैठी हूँ, कोई काम नहीं किया गर्मी की वजह से। लेकिन अब थोड़ा सा बाज़ार का काम है, मतलब बैंक तक जाना है, आधार कार्ड लगना है, इसलिए तो मुझे भी जाना पड़ेगा। और जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, लेकिन जाना पड़ रहा है। गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो सबसे पहले फ़ोटो चेक करवानी थी, वहाँ गए और मेरे फ़ोटो नहीं थे पासपोर्ट साइज़ के, तो वो भी निकलवाने थे, तो वो भी निकलवाने पहुँच गए हम लोग। तो सबसे पहले फ़ोटो निकलवाए हैं और उसके बाद फिर पहुँच गए थे हम लोग बैंक। और बैंक में भी लंच टाइम हो रहा था, लेकिन फिर भी काम हमारा हो गया है क्योंकि इनकी बैंक में अच्छी खासी जान पहचान है, इसलिए फटाफट से काम हो गया था, ज़्यादा देर नहीं लगी थी। सारे कागज़ वगैरह लगा दिए थे, लेकिन फिर अगले दिन ही सारा काम कंप्लीट हो पाना था, इसलिए। और लंच टाइम के बाद भी भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो फ्रेंड्स, मैं बता रही थी ना आपको कि भैया का कई बार फ़ोन आया था, और फिर जब मैं साथ में नहीं गई, भाभी भी बहुत कहती रही थी, तो उसके बाद में भैया ने कहा ठीक है, बाद में आओगी तो रुकने के हिसाब से आ जाना। लेकिन मैं जानती हूँ मैं गर्मी में नहीं रुक सकती, बल्कि वहाँ भी किसी बात की कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे लाइट अब तो गांव में भी अच्छी आने लगी है, इन्वेटर भी है, पंखा कूलर सब है, लेकिन पता है गर्मियों में हो या ज़्यादा ठंड हो तो ऐसा लगता है बस अपने घर कि कहीं जाओ तो नए नए कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मिल रही हूँ मैं आपसे नेक्स्ट डे में। तो सबसे पहले आज मैं खाना बनाने में लग गई हूँ, क्योंकि पिछले दिन तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया गर्मी की वजह से। शाम को भी नंदिनी के पापा खाना बाज़ार से ही ले आए, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने रही थी। लेकिन मैंने फिर सोचा कल से मैं सुबह जल्दी ही खाना बना के रख दूँगी, दोपहर में नहीं बनाऊँगी, क्योंकि दोपहर में सबसे ज़्यादा गर्मी हो जाती है, किचन में मुझे खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज मैं सबसे पहले किचन में आके लग गई हूँ, झाड़ू पोछा लगा दिया था।
और उसके बाद मैंने यहाँ पर सबसे पहले भिंडी छौंक दी है। कई दिन की भिंडी लाई हुई रखी थी और नहीं बनाती तो भी ख़राब हो जाती। मैं गई थी उससे पहले की ही लाई हुई रखी हैं, जब सब लोग आए थे तभी लेकर आए थे। और एक तरफ मैंने घी रख दिया है, मलाई, क्योंकि मलाई भी कई दिन की हो गई और आजकल इतनी गर्मी है ना कि फ्रिज भी काम नहीं कर रहा है। कहाँ मेरे फ्रीजर में इतनी ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती थी, अब बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं जम रही, इतनी भी नहीं जम रही है कि जैसे मैं शिकंजी वगैरह बनानी हो तो उसमें डाल लूँ। बस ऐसे ही पानी थोड़ा सा ठंडा हो जा रहा है कटोरे का, नहीं तो आप लोगों ने तो देखा होगा मेरा फ्रीजर बिल्कुल बंद हो जाता है बर्फ़ से, और इस समय जब ज़रूरत है तो वो भी नहीं है। मलाई ने घी छोड़ दिया था तो थोड़ा थोड़ा सा घी जो ऊपर आ रहा है वो मैं छानती जा रही हूँ, वरना मलाई तो मुझे अभी और भी ज़्यादा पकानी है, क्योंकि अभी तो बिल्कुल सफ़ेद ऐसे ही रखी हुई है। और जो मलाई का इसका नीचे का निकलता है ना, इसको चीनी मिलाकर खा लो तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चे भी खा लेते हैं। पर कभी कभी ज़्यादा दिन की हो जाती है तो क्या होता है कि कड़वी लगने लगती है तो फेंकनी पड़ती है। कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, तो छोले भिगो दिए हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 7 बजे का मुश्किल से समय हो रहा है, धूप कितनी तेज़ निकल आई, बहुत तेज़ धूप निकल आती है सुबह होते ही। और मेरे तो पूरे घर में ही धूप आ जाती है, कमरों में भी, किचन में भी साइड से आ ही जाती है। पर थोड़ा सा खिड़की से हवा का सहारा रहता है, हवा चलती है तो फिर इतना महसूस नहीं होता है। भिंडी बन गई हैं तो उसके बाद इसमें धनिया डाला है, केवल धनिया ही डाला, सारे मसाले तो पहले ही ऐड कर दिए थे। अगर मैं बिना प्याज के बनाती हूँ तो उसमें सौंफ भी डालती हूँ और अमचूर पाउडर डालती हूँ, लेकिन इसमें ना अमचूर पाउडर डालती हूँ ना सौंफ डालती हूँ। प्याज की बनाती हूँ तो बस ऐसे ही बनाती हूँ। तो घी निकल आया है, ज़्यादा मलाई नहीं थी, थोड़ी थी, लेकिन ख़राब सी होने लग रही थी तो फिर मैंने निकाल लिया था। डिब्बे में ऐसे में देखने में थोड़ा लग रहा था, लेकिन कम से कम 200 ग्राम करीब घी था। और यहाँ पर वही कढ़ाई फिर से रख दी है, तो उपमा बनाना है नाश्ते में। तो दोपहर का खाना भी बनाती जा रही हूँ और नाश्ता भी तैयार कर रही हूँ। बच्चे भी चल दिए हैं, आने ही वाले होंगे तो उनके हिसाब से भी नाश्ता बना लूँगी। सबसे पहले कढ़ाई रख दी थी, उसमें लगा दिया था तेल, डाल दी थी राई, और यहाँ पर आलू फ्राई कर लिए हैं, मटर डाल दी हरी वाली, उसके बाद डाल दी हैं टमाटर। तो टमाटर भी जब अच्छे से पक जाएंगे तो इसमें थोड़े से मसाले डालूँगी, बहुत कम मसाले डालती हूँ। तो बस इसमें थोड़ा सा मैंने हल्का सा गरम मसाला, हल्की सी लाल मिर्च और धनिया डाला था, और हल्दी वगैरह कोई चीज़ नहीं डाली थी। तो मसाले भी अच्छे से पका लूँगी, फिर इसमें डालूँगी ढेर सारा पानी, क्योंकि सूजी तो फूलती ही ज़्यादा है। और मेरी सूजी आप लोगों को दिखाया था ना, उस दिन भूनी थी मैंने, पर उसके बाद फिर मैंने मंगलवार को आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बना ली थी बच्चों के कहने से। तो वो सूजी भुनी हुई रखी थी, बहुत हल्की सूजी भूनते हैं इसको, बहुत डार्क नहीं भूनते, सिम गैस पर हल्की ही भून लेती थी, वो ही रखी थी भुनी हुई। तो सोचा चलो आज उपमा बना लूँ, क्योंकि मुझे उपमा बहुत ज़्यादा पसंद है। पानी डाल दिया है ढेर सारा, अब ये पानी जब बॉयल हो जाएगा तब इसमें डालूँगी मैं सूजी। तो थोड़ी थोड़ी करके सूजी डालती जा रही हूँ, जिससे कि इसमें गांठ ना बने। तो इसमें बिल्कुल भी गांठ नहीं बनी थी। और अगर ऐसा होता ना, पहले सूजी डाल दो पानी बाद में डालो, तो क्या होता है गांठ बन जाती हैं, या एक साथ सूजी डाल दो पानी में तो बहुत जल्दी इसमें गांठ बन जाती हैं। तो बस थोड़ी थोड़ी सी सूजी डालती जा रही थी और चलाती जा रही थी। वैसे उपमा है ना तो बहुत जल्दी बन के तैयार होता है, क्योंकि जवे वगैरह थोड़ा पकने में टाइम लेते हैं, पर सूजी होती है बहुत जल्दी फूल जाती है। तो सबके हिसाब से नाश्ता बना लिया है, बच्चे भी बस पहुंचने ही वाले होंगे। अभी थोड़ी देर पहले नंदिनी के पापा बात कर रहे थे, अक्षत है साथ में तो मोबाइल भी है अक्षत के पास, नंदिनी के पास तो मोबाइल नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार हो गया है उपमा, चावल भी बन गए हैं, आटा भी मैंने लगा दिया है रोटियों के लिए, तो आज मैं वो भी सेक के रख दूँगी। छोले थोड़ा मैंने लेट भिगोए हैं, तो छोले फिर चलते फिरते बन जाएंगे, उबलने रख दूँगी दोपहर के, और 1-2 घंटे के बाद फिर बना लूँगी। टमाटर तो मैंने, प्याज तो मैंने काट के रख ली है, तो आज प्याज डालकर ही छोले बनाऊँगी। और यहाँ पर बच्चे आ गए हैं, नंदिनी ने कपड़े भी चेंज कर लिए, नाश्ता कर लिया है बच्चों ने। और यहाँ नंदिनी कपड़े निकाल रही हैं, कुछ धुलने वाले हैं और कुछ धुले हुए हैं, तो अलग अलग बैग में रख के लाई थी, क्योंकि और हमारा मिठाई का डिब्बा तो रह गया था, उस समय जल्दी जल्दी में हम लोग चले आते। मैं कुछ लाई भी नहीं थी अपने साथ में, यहाँ तक का अपना पर्स भी छोड़ कर आ गई थी कि नंदिनी तुम ही सारा सामान लेकर आना। तो बाद में आया है हमारा मिठाई का डिब्बा। और यहाँ पर फिर मैंने छोले उबाल लिए थे, छोलों की तैयारी कर ली है, प्याज काट ली है, टमाटर काट लिया, जिंजर गार्लिक का पेस्ट रखा हुआ है, तो इसको भी यूज कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन का खुला हुआ रखा है। नंदिनी ने बनाई था काली मिर्च पनीर, तब का लाया हुआ रखा है, पर ख़राब नहीं हुआ है। कढ़ाई रख दी है,
भिंडी वाली ही, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना लोहे की कढ़ाई में अच्छी लगती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं एल्युमिनियम की कढ़ाई में। भिंडी है, बैगन है, ये सब मुझे लोहे की कढ़ाई में अच्छे लगते हैं, थोड़े से काले से हो जाते हैं तभी अच्छा लगता है। तेल लगा दिया था, जीरा डाल दिया, हींग डाल दी, उसके बाद डाल दिया है प्याज। प्याज जब अच्छे से भुन जाएगी तब इसमें डालूँगी टमाटर। तो सोचा था पहले पीस लूँगी, पर मिक्सी ख़राब हुई पड़ी है, नहीं तो फिर मैं इसको पीस कर पेस्ट बना लेती और उसके बाद में ही डालती। और प्याज अच्छे से भुन गई है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डालकर अच्छे से भून दिया है। तो टमाटर में ही सारे मसाले मैंने फिर डाल दिए थे। थोड़ी सी हल्दी डाली है, लास्ट में डाला है धनिया पाउडर डालूँगी, थोड़ा गरम मसाला डालूँगी, और थोड़ी कस्तूरी मेथी रखी थी वो भी मैंने डाल दी है इसी में ही, टमाटर में ही। तो ये सारे मसाले टमाटर के साथ में ही अच्छे से भुन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर टमाटर डाल दिए थे मैंने, मसाला भी अच्छे से भुन के 300 रुपये दे दिए रिचार्ज के लिए। तो कढ़ाई छोटी है, इसमें तो आएंगे नहीं छोले, तो मसाला इसी में डाल दूँगी और फिर इसको थोड़ी देर और पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो ढक्कन नहीं लगाऊंगी, बस खुला ऐसे ही पकाऊंगी, सीटी नहीं लगानी है, क्योंकि छोले बहुत अच्छे से गल गए। छोले मैंने ज़्यादा देर नहीं भिगोए थे, पता ना। और उसके बाद में मैंने क्या हुआ, छोले उबलने के लिए रखे थे तो 2-3 सीटी लगाई, उसके बाद इसको खोला तो कम गले थे, तो फिर मैंने ठंडा पानी डाल दिया, बिल्कुल चील्ड बर्फ़ जमने वाली थी उसका, तो उससे बहुत जल्दी गल जाती है। और आपको तो मैंने जो दिखाया था राजमा, मैंने तो सीधे डायरेक्ट जैसे दाल भिगोते हैं ना, धोकर बनाते हैं ना, वैसे ही बना लिए थे मैंने राजमा। दाल मखनी बनाई थी तो फिर राजमा भिगोना भूल गई थी, कुछ सोचा ही नहीं था पहले से क्या बनाऊं, तो डायरेक्ट मैंने ऐसे ही राजमा बनने के लिए रख दिए थे। ठंडा पानी डाल दिया था खोलकर दोबारा से, फिर 2-3 सीटी लगा ली थी, तो बहुत अच्छे से बन गए थे। कपड़े धुले हुए रखे थे, वो सुखाने को रह गए थे, तो कपड़े सुखा दूँगी। तो आपको पता है वॉशिंग मशीन का ड्रायर भी ख़राब हो चुका है, तो अब तो मुझे सही करानी ही पड़ेगी, क्योंकि कपड़े सुखाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए तो कपड़े फिर तुरंत नहीं सुखाती हूँ, थोड़ी देर ऐसे ही बाल्टी पर रख देती हूँ निचोड़ने के लिए। निचोड़ जाते हैं तो फिर इनको सुखा देती हूँ, फिर इतना पानी नहीं रह जाता, और आजकल गर्मी है तो वैसे भी जल्दी से सूख जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।